स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे क्लास 9 का चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का इंट्रोडक्शन देखते हैं। इंट्रोडक्शन में चैप्टर का नाम क्या है? नंबर सिस्टम, मतलब नंबर। सबसे पहले हम जान लेते हैं नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स दो सिंबल विच इंडिकेट्स क्वांटिटी, किसी भी चीज की क्वांटिटी को जो सिंबल दर्शाता है या इंडिकेट करता है उसी को हम नंबर्स कहते हैं। ठीक है, इसकी क्या डेफिनेशन हो जाएगी? दोज सिंबल्स विच इंडिकेट्स, मतलब दर्शाता है, which indicates the quantity, मतलब किसी भी क्वांटिटी। जैसे हम कहते हैं कोई भी 4 पेन है, 1 केजी चावल है, तो हम लिखते हैं 1 केजी चावल, ये 1 केजी। अब 4 पेन्स हैं, अब 4 पेन, तो ये जो सिंबल्स होते हैं इन्हीं को हम नंबर्स कहते हैं। बस इतना सा था हमारे पास। अब हम देखते हैं नंबर के कितने पार्ट्स होते हैं। ऐसा था नहीं एक तरह का नंबर होगा, हर जगह अलग अलग नंबर होते हैं। तो नंबर के हमारे पास 8 पार्ट्स हैं। कितने? 8 तरीके के हमारे पास नंबर्स हैं। पहला कौन सा? नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर्स, फोर्थ रैशनल, फिफ्थ इरेशनल, सिक्स्थ रियल नंबर्स, सेवेंथ प्राइम नंबर्स एंड लास्ट है हमारे पास कंपोजिट नंबर्स। सो हमारे पास ये 8 तरह के नंबर हैं, 8 टाइप्स के नंबर है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। पहले आप इसकी एक डेफिनेशन नोट कर लीजिए, फिर हम इसको समझते हैं। तो जब हम इसके पार्ट समझते हैं, नंबर सिस्टम के पार्ट्स। नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स तो मैंने आपको बता दिया, नंबर्स विच इंडिकेट द सिंबल विच इंडिकेट्स द क्वांटिटी। ठीक है, अब हम इसके पार्ट्स देखते हैं। पहले हमारे पास नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट हो और इनफाइनाइट तक हो। कहां तक हो? इनफाइनाइट तक, लेकिन इसके अंदर जीरो इंक्लूड नहीं होता। अब सेकंड है हमारे पास होल नंबर्स। होल नंबर वो होता है, होल मतलब पूरा, आपको पता है होल मतलब पूरा, मतलब उसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होगा और इनफाइनाइट तक होगा, 0 to इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब हमारे पास ये तो हो गया नेचुरल नंबर्स, ये हो गया होल नंबर्स। अब इंटीजर्स क्या होता है? इंटीजर्स आपने ये नंबर लाइन देखी होगी, जो 0 इधर हमारे पास ये 1 2 3, -1 -2 -3। एक तरह से कहें जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो इंटीजर्स ही होते हैं। ठीक है, ये जीरो नहीं, मतलब ये हमारे पास होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हमारे पास होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। जो नंबर लाइन पर हमें प्लॉट करते हैं, हम जो नंबर प्लॉट करते हैं उन्हीं को हम इंटीजर्स कहते हैं। सो अगले हमारे पास रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर वह नंबर होते हैं जो p/q की फॉर्म में होते हैं, मतलब वो एक फ्रैक्शन फॉर्म में होते हैं और जहां पे q नॉट इक्वल्स टू 0 होता है। एक ये सिचुएशन भी जरूरी है कि q 0 नहीं होना चाहिए और वो p/q फॉर्म में होना चाहिए। उसी को हम क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब अगले हमारे पास बच्चों है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर का ही उल्टा, जो p/q फॉर्म में नहीं होता है, उसी को हम इरेशनल कहते हैं, इरेशनल नंबर्स। अगले हमारे पास रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं बच्चों? रियल नंबर्स वो नंबर जो एक नंबर लाइन पर हम उसे प्लॉट कर सके, मतलब जैसे हमारे पास एक ये नंबर लाइन है, जैसे एक ये इधर कोई पॉइंट आ गया, जैसे 1.3 ले लिए, इधर ले लीजिए -1.2, मतलब कुछ भी आप ऐसा नंबर ले लीजिए जो नंबर लाइन पर प्लॉट कर सकते हैं, उन्हीं को हम रियल नंबर्स कहते हैं। उसमें रैशनल इरेशनल सभी नंबर होते हैं। सो अगले हमारे पास प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होता है? आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, आपको मैं फिर से बता देता हूँ। प्राइम नंबर जिनका फैक्टराइजेशन जो सिर्फ अपनी टेबल से डिवीजन हो, मतलब जो खुद से डिविजिबल हो या 1 से डिविजिबल हो, बाकी किसी नंबर से डिविजिबल ना हो। एग्जांपल के तौर पे देखें हम 2। अब 2 एक तो खुद की टेबल में आता है और एक 1 की टेबल में आता है, 1 और एक खुद के 2 से, मतलब ये 1 और खुद की टेबल में ही डिविजिबल होता है। ठीक है, अगला हम अगर देखें जैसे ये हमारे पास है कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जो 1 या 2 से अधिक, मतलब 2 से ज्यादा ही उसका फैक्टराइजेशन, उसके फैक्टर निकले, उसी को हम कंपोजिट नंबर्स कहते हैं। जैसे आप ले लीजिए 8 16, कुछ भी ले लीजिए। जैसे अगर हम 8 देखें तो किस से डिविजिबल हो सकता है? एक तो 1 से होता ही होता है, एक खुद की टेबल से भी होगा, एक 2 से भी। 2 की टेबल में ये कितने बार आता है? 4 की टेबल में 2 जा आता है और खुद की टेबल में ये 8 से, मतलब ये 1 4 2 8, इन 4 नंबर की टेबल से ये डिविजिबल हो सकता है। इसके फैक्टर कितने हैं? 4, मतलब 2 से ज्यादा है। और जो प्राइम नंबर्स होते हैं उसके सिर्फ 2 ही होते हैं, एक खुद और एक 1। आप कुछ भी ले लीजिए, जैसे 37 है, तो एक तो 1 जा और एक 37 सिर्फ खुद की टेबल में ही आता है। लेकिन आप 16 ले लीजिए, 18 ले लीजिए, तो एक तो खुद 1 में आता है, एक ये आता है 9 की टेबल में, एक आता है 18 की टेबल में, एक 2 की टेबल में भी आता है। मतलब बहुत सारे फैक्टर निकल सकते हैं, 4 या 5,
मतलब 2 से एक्स्ट्रा मतलब 2 से ज़्यादा होते ही वो कंपोजिट नंबर हो जाता है। और प्राइम प्राइम आप याद रखिए, प्राइम मतलब 1, जो 1 की टेबल में डिविजिबल हो और सिर्फ खुद की टेबल में डिविजिबल हो। तो ये मैंने 8 के 8 तरीके आपको मैंने समझा दिए। अभी मैं इसको लिख के दे दूंगा डेफिनेशंस, आप नोट कर लीजिए।